प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम इस प्रार्थना सभा में फिर से एक मन होकर उपस्थित हुए हैं तो यह एक गहरा आत्मविश्लेषण का समय है, क्योंकि आज का दिन हम सबको पुकार रहा है कि हम अपने हृदय को टटोलें। किस प्रकार पिता ईश्वर सदैव हमारे साथ बना रहा है। एक सुंदर रात्रि दी, एक चैन की नींद दी, उसने हमें और हमारे परिवारजनों को सुरक्षित रखा। इन सब के लिए हमें उन्हें दंडवत होकर पूर्ण हृदय से तहे दिल से धन्यवाद देना होगा। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम कई परिस्थितियों से सामना करते होंगे। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को मुश्किल में देखा और मन में यह सवाल आया, क्या मैं मदद करूं या ना करूं? या कभी किसी ने आपसे कुछ गलत किया हो जिससे आप दुखित हो और तुरंत दिल ने कहा, अब इसे क्या मैं माफ करूं? हम सब इस तरह की भावनाओं से जरूर गुजरते होंगे। आज के इस जीवन में जहां हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है, दूसरों के लिए रुकना, किसी की तकलीफ को महसूस करना, किसी के घाव पर मरहम लगाना, ये बातें कम होती जा रही है। लेकिन हमें अपने हृदय को टटोलना होगा। क्या यही वो जीवन है जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है? क्या यही वह प्रेम है जिसके लिए मसीह ने अपना जीवन दिया? आज का वचन कुछ इसी ओर हमें केंद्रित करेगा, क्योंकि आज का वचन हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो लिया गया है लूका के सुसमाचार से, अध्याय 10 पद संख्या 25 से 28। आइए इस वचन का एक गहन अध्ययन करें। इस वचन में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक विधि का जानने वाला उठा और यीशु की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा और बोला, हे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू क्या पढ़ता है? तो विधि जानने वाले ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, ऐसा ही कर तो तू जीवित रहेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, यह वार्तालाप सुनने में तो काफी सीधा और सरल दिखता है, लेकिन इसमें जीवन का एक गहरा रहस्य छिपा है। एक व्यवस्था का जानकार व्यक्ति यीशु से आज सवाल कर रहा है, अनंत जीवन कैसे पाऊं? यह वही सवाल है जो आज भी हम पूछते हैं, बस कुछ शब्द अलग होते हैं। हे प्रभु, मैं खुश कैसे रहूं? शांति कैसे पाऊं? मेरा जीवन अर्थपूर्ण कैसे होगा? और यीशु ने जवाब में कोई जटिल दर्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा, प्रेम करो परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से। आइए इस वचन की पृष्ठभूमि समझिए कि ये कहां से आई है। उस समय यहूदी धर्म में कानून बहुत महत्वपूर्ण था। लोग सोचते थे कि अगर हम सारी आज्ञाएं पूरी कर लें तो हम धार्मिक कहलाएंगे। लेकिन यीशु इस सोच को पलट देते हैं। वो आज कहते हैं, धार्मिकता नियमों से नहीं, रिश्तों से आती है, परमेश्वर के साथ और अपने पड़ोसी के साथ। यानी अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है तो तुम्हारी सारी उपासना, तुम्हारी सारी कृतज्ञता अधूरी है। अब जरा अपने आज के जीवन में इसे डालकर देखें। हम सब अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि बहुत बार हम दूसरों के दर्द को महसूस भी करना भूल जाते हैं। हम चर्च जाते जरूर हैं, प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन जब कोई जरूरतमंद हमारे दरवाजे पर आता है तो हम सोचते हैं, अभी नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन आज का वचन हमें यही याद दिला रहा है कि सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम तभी दिखता है जब वो कर्म में उतरता है। जब हम जो पढ़ते हैं उसे कर्म में हम ढालते हैं, तब हम सच्चे ख्रिस्तीय कहलाते हैं। यीशु यहाँ हमें एक गहरी सच्चाई सिखाते हैं। अनंत जीवन सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, यह आज की बात है। जब तुम प्रेम से भरपूर जीवन जीते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम अपने अहंकार को नीचे रखकर किसी को माफ करते हो, तब तुम अनंत जीवन का अनुभव कर रहे होते हो। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आपने आखिरी बार किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ किया था, कैसा महसूस हुआ था? क्या उस पल में एक अजीब सी शांति नहीं आई थी?
वो शांति जो पैसा नहीं दे सकती, वो संतोष जो सफलता नहीं दे सकती, यही है वो परमेश्वर की उपस्थिति। और यही है आज के वचन का सार। प्रेम करो क्योंकि प्रेम में ही जीवन है। हम अपने घरों में, अपने कार्यस्थलों में कितनी बार ऐसे मौके आते हैं जहां हम दूसरों के प्रति प्रेम दिखा सकते हैं, लेकिन हम चुप रहना पसंद करते हैं। कोई गलती करता है और हम कहते हैं मुझे क्या, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मसीह यही कहता है, तू प्रेम कर क्योंकि यही तेरा कर्तव्य है। और यह भी ध्यान दीजिए कि यीशु यहाँ दो तरह के प्रेम की बात कर रहे हैं, एक परमेश्वर से और दूसरा मनुष्य से। दोनों जुड़े हुए हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके बच्चों से भी प्रेम करेंगे, और अगर हम लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर से फीका पड़ने दिया है। परमेश्वर से प्रेम करना सिर्फ शब्दों में नहीं, जीवन में दिखाता है। जब हम सुबह उठते हैं और कहते हैं धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे आज एक और दिन दिया, वह एक अद्भुत प्रेम की निशानी है। जब हम अपने बच्चों से प्रेम से बात करते हैं, जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, जब हम दूसरों की बुराई से बचते हैं, यह सब प्रेम की एक परिभाषा है, प्रेम का एक अलग रूप। आज यह वचन हमसे कुछ कड़े सवाल पूछ रहा है। क्या हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं? जब किसी का भला होता है तो क्या हम खुश होते हैं या मन ही मन ईर्ष्या आती है? जब कोई गिरता है तो क्या हम उसे उठा पाते हैं या उसकी आलोचना करते हैं? यही असली परीक्षा है। आज यह वचन हम सबको चुनौती देता है। क्या तुम्हारा विश्वास केवल प्रार्थना तक सीमित है या वो तुम्हारे कर्मों में भी दिखता है? प्रेम केवल एक भाव नहीं है, यह एक निर्णय है। हर दिन हर पल लिया जाने वाला एक सुदृढ़ निर्णय। जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो प्रेम करना आसान है, लेकिन जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए, दुखित करे, तब प्रेम करना ही सच्चा प्रेम है। और यही सच्चा प्रेम, सच्ची आज्ञाकारिता है जो यीशु हमें आज सिखा रहे हैं। यीशु ने कहा ऐसा ही कर तो तू जीवित रहेगा। यानी प्रेम करना सिर्फ एक आदेश नहीं है, यह जीवन का मंत्र है, जीवन का स्रोत है। जब हम प्रेम करते हैं हम जीते हैं, खुश रहते हैं, समृद्धि आती है। जब हम प्रेम नहीं करते हम अंदर ही अंदर मरने लगते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हम इस वचन के जरिए अपने दिलों को जांचें और खोलें। क्या हमारे अंदर का प्रेम आज भी जीवित है या हमने एक ऐसी दुनिया की व्यवस्था को स्वीकार किया है जिसमें सिर्फ स्वार्थ और लाभ ही हमें दिखता है? अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करें और एक पल के लिए चुप रहकर पिता परमेश्वर के साथ एक जुड़ाव महसूस करिए। सोचिए हमारे जीवन में कौन ऐसा है जिसे हमें प्रेम दिखाना चाहिए, लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। कारण कुछ भी हो, हमें माफ करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। और फिर उस व्यक्ति को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। पिता परमेश्वर जरूर हमें वह ताकत देगा जिससे हम सारी ईर्ष्या, दुख, पीड़ा भूलकर उसके सामने जा पाएंगे। इस प्रार्थना के माध्यम से कुछ पल मौन रहकर पिता परमेश्वर को अपनी सारी निवेदन, सारी प्रार्थनाएं उनके पावन चरणों में रखें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे सामने आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तू प्रेम का स्रोत है, प्रेम का दया सागर है। तूने हमसे पहले प्रेम किया जब हम उसके योग्य भी नहीं थे। आज तू हमें याद दिला रहा है कि सच्चा जीवन प्रेम में ही है। हे प्रभु, हमारे दिलों को नया बना, उसे नवीनीकरण कर। हमें सिखा कि हम दूसरों से वैसा ही प्रेम करें जैसा तूने हमारे साथ किया। हमारे अंदर के घमंड को पूरी तरीके से मिटा दे, हमारे भीतर के स्वार्थ को तोड़ दे और हमें एक नई जीवन प्रदान कर अपनी दया से हमें भरपूर कर दे। हे पवित्र आत्मा, हमारे अंदर चल आ, हमारे रिश्तों में, हमारे घरों में, हमारे विचारों में। जहां टूटन है वहां जोड़ दे, जहां नफरत है वहां प्रेम ला, जहां उदासी है वहां तेरी उपस्थिति से जीवन भर दे।
हे प्रभु, आज हम यह मान लेते हैं कि तेरी आज्ञा है प्रेम कर। सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि यह एक आशीर्वाद है और हम इसे पूर्णता अपने जीवन में आज ग्रहण करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तब तू खुश होता है, तब हम तुझ में जीते हैं। तो आज से हे प्रभु यीशु, हमें मदद कर कि हम तेरे इस प्रेम में चलें और अपना जीवन इसी में व्यतीत करें। हमारे हर माध्यम में तेरा प्रेम झलके और दूसरों के जीवन को भी हम इसी माध्यम से छुएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने सामर्थी पिता परमेश्वर के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमने एक गहरे रूप से अध्ययन किया है। हमें यह याद रखना होगा कि जीवन की सच्ची माप यह नहीं कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह है कि हमारे भीतर क्या है, हमारे भीतर कितना प्रेम है। आइए इस वचन को सुनने के बाद अपने हृदय को परिवर्तित करें और जिससे भी मिले थोड़ा प्रेम दें, एक सौहार्दपूर्ण भाव से बातें करें, उनके दर्द को समझें और उनके साथ एक दयापूर्ण वार्तालाप करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं मसीह के दिल को छूते हैं। आइए इस आशीर्वादी वचन को कई लोगों तक हम बांटें, क्योंकि इस वचन ने जरूर हम सबको छुआ है और हमारा जीवन पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से जरूर परिवर्तित होगा। यह है हमारा विश्वास और दृढ़ संकल्प अपने पिता परमेश्वर पर। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर के पावन चरणों में आप सबको समर्पित करते हैं। आमीन।